नमस्कार दोस्तों, आपका स्वागत है आपके अपने YouTube चैनल गुरु मंत्र बाय मोनिका में। आज हम यहाँ बात करेंगे कि सेकंड ग्रेड की कट ऑफ क्या रह सकती है। हिंदी साहित्य के लिए सेकंड ग्रेड की कट ऑफ के लिए मैं आपको बता दूं कि इस बार पोस्टें कंपैरिजन पिछली बार की कम थी। इस बार जो पोस्टें थी वो पिछली बार से काफ़ी कम है। पिछली बार 1250 के लगभग पोस्टें थी, इस बार शायद लगभग 300 350 के आसपास पोस्टें हैं। तो आप देख लीजिए कि कट ऑफ में पोस्टों से तो ज़्यादा फर्क मेरे हिसाब से नहीं आएगा। हाँ, पेपर की टफनेस से फर्क पड़ सकता है, क्योंकि पिछली बार का पेपर इजी था, इस बार का पेपर टफ था। इस बार का जो जीके वाला पेपर था वो सभी सब्जेक्टों का टफ रहा है। और कंपैरिजन में जैसे हिंदी का जो बी ग्रुप में पेपर था, तो बी ग्रुप के लिए जो जीके का पेपर था वो काफ़ी टफ रहा है। इस वजह से ये हो सकता है कि जितने भी बच्चे जो पेपर फर्स्ट है उसके अंदर 40% ला रहे हैं या फिर कैटेगरी में 36% ला रहे हैं, तो उनका सिलेक्शन 2 गुणे में तो आराम से हो जाएगा। और फाइनल कट ऑफ के लिए मुझे लगता है कि जिनके नंबर फाइनल कट ऑफ में 330 के आसपास आ रहे हैं या 335 के आसपास आ रहे हैं, उससे ऊपर नंबर है, वो एकदम सेफ स्कोर मान के चले कि उनका फाइनल कट ऑफ में आराम से सिलेक्शन हो जाएगा। और कैटेगरी वाइज आप उसमें 5 नंबर कम कर लीजिए। अगर आप ओबीसी के लिए जानना चाहते हैं तो जिनके 330 है या 328 के आसपास नंबर है, उनका ओबीसी में आराम से सिलेक्शन हो जाएगा। ऐसे ही आप देखिए कि SC ST के अंदर SC ST में भी आप ST की कट ऑफ में लगभग 20 नंबर का गैप का अंतर रखिए कि 20 नंबर जिनके कम है। हमने फाइनल जनरल की जो कट ऑफ बताई है कि भाई 340 है, तो 320 के आसपास जिसके हैं उसका ST में सिलेक्शन हो जाएगा। और SC में भी ऐसे ही 315 से 20 के बीच में है, उनका सिलेक्शन मेरे हिसाब से हो जाना चाहिए। बाकी तो RPSC डिसाइड करेगी, क्योंकि अपन डिसाइड नहीं कर सकते। RPSC का कोई सिस्टम नहीं पता रहता कि भाई कट ऑफ क्या रहेगी क्या नहीं रहेगी, अपन सिर्फ अनुमान लगा सकते हैं, क्योंकि RPSC का जो खेल है वो थोड़ा अलग तरीके से खेलती है। क्योंकि मैं अपने एक्सपीरियंस के आधार पे आपको बता, मेरे लास्ट टाइम की फर्स्ट ग्रेड थी उसमें काफ़ी अच्छे नंबर थे और मुझे ये कंफर्म श्योर था कि मेरा सिलेक्शन आराम से हो जाएगा। लेकिन RPSC की माया अलग ही है, कोई नहीं बता सकता कि भाई क्या होगा क्या नहीं। हिंदी में पिछली बार फर्स्ट ग्रेड पेपर में 20 क्वेश्चन डिलीट किए, जिसमें से 5 जीके के क्वेश्चन थे और 15 क्वेश्चन थे जो सब्जेक्ट के थे। और 5 क्वेश्चन वो जीके के तो जो थे वो भी, उसमें 3 क्वेश्चन ऐसे थे जो डिलीट होने ही नहीं थे, उसके अलावा 2-3 क्वेश्चन ऐसे थे जो सच में डिलीट करने लायक थे, लेकिन RPSC ने नहीं किया। और हिंदी के अंदर 15 क्वेश्चन में से कम 8-9 क्वेश्चन ऐसे थे जो सभी बच्चों के लगभग ठीक होंगे और जो कोई गलत नहीं थे, कि उसके अंदर कुछ भी ऐसा नहीं था कि उसको आप डिलीट करें। लेकिन फिर भी RPSC ने डिलीट कर दिया, क्योंकि डिलीट किए हुए क्वेश्चन पे कोई भी मुद्दा नहीं बनाया जा सकता और हम कोई भी केस नहीं कर सकते, इस वजह से RPSC ऐसा करती है। तो आप भी ये देखिए कि भाई आप अनुमान लगा सकते हैं लेकिन फिक्स नहीं कर सकते, क्योंकि फिक्स कर कोई भी नहीं कर सकता। अब देखिए बड़े बड़े जो टीचर हैं वो भी आजकल कट ऑफ नहीं बताते, वो भी कट ऑफ बताने से कतराते हैं, क्योंकि मेन कारण यही है कि RPSC का कोई अता पता नहीं है कि वो कब क्या कर दे। RPSC हमेशा ही अनिश्चितताओं में रही है और वो किस हिसाब से मार्किंग करती है और किस हिसाब से मतलब नंबर क्वेश्चनों को डिलीट करती है, उसका कोई पता नहीं है। आज तक किसी ने ये क्वेश्चन मार्क करके पूछा भी नहीं, बल्कि मैं तो ये चाहती हूँ कि भाई सभी आवाज़ उठाएं और एक बार पूछना चाहिए कि कोई भी क्वेश्चन डिलीट कर रहे हैं तो उसका एक पैमाना होना चाहिए कि आप किस आधार पर डिलीट कर रहे हैं। ये भी बताना चाहिए कि आप इस आधार पर डिलीट कर रहे हैं। अगर क्वेश्चन की लैंग्वेज गलत है तो ये बताइए लैंग्वेज गलत है, या क्वेश्चन आपने गलत ऑप्शन दिए हैं तो उस आधार पर बताइए। लेकिन पिछली बार फर्स्ट ग्रेड में ऐसा हुआ कि बहुत सारे क्वेश्चन मनमाने ढंग से डिलीट कर दिए गए और किसी ने कोई आवाज़ नहीं उठाई। तो ये तो गलत बात है ना कि भाई हम ना तो RPSC से कोई क्वेश्चन कर रहे हैं और RPSC की क्या कोई भी ऐसी औपचारिकता नहीं बनती कि वो बताएं कि भाई स्टूडेंट को कि इस कारण से। और फिर कैसे एक्सपर्ट बैठा रखे हैं जो कि भाई ऐसे क्वेश्चन बनाते हैं। भाई पूरे एक संवैधानिक संस्था है, उसके ऊपर पूरा एक आवाज़ उठानी चाहिए, उनको भी एक ऐसा होना चाहिए कि हम कोई काम कर रहे हैं तो पूरी जिम्मेदारी के साथ कर रहे हैं। अगर वो जिम्मेदारी ही नहीं निभा पा रहे तो फिर संवैधानिक संस्था होने का क्या फ़ायदा है। इसलिए बस कट ऑफ का मैंने आपको अनुमान बता दिया है, बाकी रियल कट ऑफ तो RPSC निकालेगी, वही मान्य होगी। अब देखो क्या होता है। हाँ, ये फैक्टर काम करेगा इस बार। 40% जिससे क्लियर हो जाएगा उसका 2 गुना में तो आराम से हो जाएगा, क्योंकि जो फर्स्ट पेपर था वो काफ़ी टफ था। तो आप देख लीजिए आपके कितने नंबर आ रहे हैं। थैंक यू। अगर चैनल अच्छा लगे तो लाइक कीजिए, वीडियो को और